आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। अब आप सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी माँ अपने बेटे की सुख और सलामती के लिए 12 मासी चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ लाती और घी लेकर आती। उनसे 4 लड्डू बनाती, एक लड्डू बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकाल कर रखती। और जो चौथा लड्डू था उसको चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार की बात है, उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उसने ताई से कहा कि ताई, मेरी माँ तो 12 मासी चौथ का व्रत करती है। तब ताई बोली कि तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए ही चौथ व्रत रखती है। तू यदि परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बोल रही है। वह अपनी ताई के बहकावे में आ गया। घर पर आया और घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं परदेश में जा रहा हूँ। यहाँ पर तो तू मेरी कमाई खाने और पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने बहुत समझाया और अपने बेटे को वहीं पर रोकना चाहा, परंतु बेटे ने माँ की एक बात नहीं सुनी। तब माँ ने सोचा कि ये तो किसी और के बहकावे में है, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा। तो उस लड़के की माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा कर, तू जा ही रहा है तो ये चौथ माता के दाने ले जा। मैं चौथ माता की कहानी कहती हूँ तब ये दाने लेकर बैठती हूँ। तो ऐसा करना, जब भी कोई मुसीबत आए तो ये आंखें तेरी मदद करेंगे, आंखें पूर कर बैठ जाना। लड़के ने ऐसे ही किए। अपनी माँ से कहानी के जो दाने थे उनको लिया और फिर वह रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ है, रोती जा रही है और पुए बना रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए एक साथ मार दिया करता। अब राजा ने तय किया हुआ है कि हर घर से एक आदमी दैत्य के पास प्रतिदिन जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, मैं इसीलिए रो रही हूँ और मैं अपने बेटे के लिए ही पुए बना रही हूँ। तब वह लड़का बोला कि माँ, यदि तू मुझे पुए खिला दे तो तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ बोली कि बेटा, पराए पूत को कौन भेजता है। पर वह लड़का नहीं माना और बार बार कहने लगा। तो बूढ़ी माँ ने उसे खीर पुए खिला दिए। खा पीकर वह लड़का आराम से चद्दर तान कर सो गया। जब रात हुई तो राजा के सैनिक आए। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि पराए पूत को कैसे उठाऊं। बूढ़ी माँ इधर उधर बर्तन बजाने लगी और आवाज करने लगी। लड़का आवाज सुनकर उठ गया और बोला कि क्या बात है बूढ़ी माँ। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, राजा के सैनिक आए हैं। लड़का राजा के सैनिकों के साथ चला गया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता के जो आंखें लाया था वे दैत्य की तरफ फेंके और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए पूरे मन से तुम्हारे व्रत रखती थी तो इस दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। जैसे ही उसने आंखें दैत्य की तरफ फेंके, उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया और लड़का सकुशल वापस आ गया। राजा को जब इन सब बातों के बारे में पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बहुत सारे उपहार दिए और फिर विदा किया। चलते चलते वह लड़का एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और आवे में चुन दिया। लड़के ने आवे में बैठते समय अपनी माँ के कहानी सुने हुए आंखें डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के व्रत किया करती थी तो ये आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत ही पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने और चांदी के बर्तन निकले। जब आवे को नीचे उतारने लगे तो अंदर से लड़का बोला कि धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट नहीं लग जाए। जब आवा पकाने वालों ने ये सब सुना तो वे बहुत डर गए। जाकर राजा को बताया। राजा वहां पर आए और उससे पूछा कि तुम आवे में से कैसे बच गए।
तब लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत किया करती है और व्रत के कारण से ही मैं बचा हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम चौथ माता की वजह से ही जीवित हो। लड़के ने चौथ माता को याद किया और आंखें सुराही में डालकर कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनकर इस सुराही से निकल जाऊं। ऐसा ही हुआ। लड़का भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। राजा बहुत खुश हुआ और राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों से कहा कि आज से सभी लोग चौथ माता के व्रत करेंगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर खड़ा था। तब उसने एक और इशारा करके कहा कि देखो, मेरे गांव की तरफ बादल है। तब उस लड़की ने पूछा कि क्या तुम्हारे गांव है? तब लड़के ने कहा कि हाँ, मेरे गांव भी है, घर भी है और माँ भी है। तब लड़की ने कहा तो ठीक है, मुझे अपने घर लेकर तब लड़के ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर लड़का राजा के पास आया और खुद के घर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा बोला कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख जमाई और घर जमाई खाक जमाई। ऐसा कहकर राजा ने अपनी बेटी और जमाई के जाने की पूरी व्यवस्था करा दी। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथे दिन तक वह लड़का अपने नगर में पहुंचा। चलते चलते चौथे दिन वह लड़का अपने नगर में पहुंचा। जिस दिन वह अपने नगर में पहुंचा, उस दिन चौथ माता का व्रत था। वह लड़का अकेला ही पंसारी के यहाँ पर जाकर अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज चौथ है तो मेरी माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसे उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों के आगे जाले आ गए थे। अब उसकी माँ को कम दिखाई देता था, क्योंकि जब से वह लड़का घर छोड़कर गया था, तब से वह उसकी याद में रोती रहती और इसी तरह से उसकी आंखों के आगे जाले आ गए और अब बूढ़ी माँ को दिखाई भी कम देता था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर बूढ़ी माँ की लकड़ी पर लगा दिया और कहने लगा कि बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। तब उसकी माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उसकी आवाज से पहचान लिया, क्योंकि दिखाई तो उसे कम ही देता था, और उसे अपने गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये बूढ़ी माँ का ही बेटा है। तब बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए ही व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध आ जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। ऐसा ही हुआ। माँ के स्तन से दूध की धार बह निकली और बेटे के मुंह पर गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और तब से उस नगर के भी सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे अपने बूढ़ी माँ और उस बेटे की सहायता की है, वैसे ही सबकी कहना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन भी ऐसी थी जो रोज पूछती कि बहू, आज तुमने क्या बनाया है और क्या खाया है। बहू कहती कि बहन, ठंडो बासी खायो है। अगले दिन पड़ोसन ने फिर से पूछा कि बहू, आज तुमने क्या बनाया है और क्या खाया है। तो पड़ोसन फिर से बोली कि बहन, मैंने तो ठंडो बासी खाया है। इस तरह से पड़ोसन रोज बहू से पूछती और बहू रोज यही उत्तर देती। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू अपनी बहू को रोज गरम खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आ रही हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो आज तुम खुद से देख लेना। अगले दिन वह लड़का तबीयत खराब होने का बहाना करके
कंबल लेकर रसोई में ही लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने फिर से वही बात दोहराई कि बहन, मैं तो बासी खाकर आई हूँ। तब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से ऐसा क्यों कह रही है कि तूने ठंडी बासी खाना खाया है? तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी पत्नी बोली कि हम जो खाना खा रहे हैं वे हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप स्वयं कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को उसकी यह बात सही लगी और लड़का अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के लाख मना करने के बाद भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन नहीं लेकर आऊं तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो संकट नहीं आन पड़ा। ऐसा सोचकर वह जल्दी जल्दी से पड़ोस में जाने लगी कि पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। जब वह पड़ोसन के वहां पर पहुंची तो उसकी पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि बहू, थोड़ी देर में आकर तू आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है और इस व्रत को करने से क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है। जिसकी जो मनोकामना हो चौथ माता वह पूरी करती है। ऐसा सुनकर बहू अपने घर पर आ गई और बहू ने सोचा कि मैं भी चौथ माता के व्रत करूंगी। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता बनाई। उस दिन उसने घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया और फिर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। वह चौथ माता से केवल अपने पति के मिलने की ही प्रार्थना करती। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिया और कहा कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है, घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा। तब सेठ का बेटा बोला कि माँ, मैं घर तो चला जाऊं लेकिन यहाँ पर बहुत हिसाब किताब है, उसको एक दिन में कैसे चुकता करूँगा? तब चौथ माता बोली कि तू ऐसा करना, कल दुकान खोलकर कंकु केसर का पंगला बनाकर बैठ जाना और कल ही तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अगले दिन लड़के ने सुबह सवेरे उठकर जैसा चौथ माता ने कहा था वैसा ही किया और वैसा ही हुआ। उसकी दुकान पर सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन और दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा कि साहूकार के लड़के, आज तो मैं तुझे डसूंगा, तेरी आयु आज पूरी हो गई है। तब उस लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपने में दर्शन दिया था और मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर पर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर आ जाऊँ तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ? यदि तुम शपथ खाकर कहो तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु यदि तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर ही आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह लड़का अपने घर की ओर चल दिया। घर पर पहुंचकर वह सभी लोगों से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उस सांप के पास वापस नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। फिर उसकी पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दे और गलीचे, 7वीं पैड़ी पर दूध का भरा कटोरा रख दिया। इस प्रकार से वह बहू 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आया और पैड़ियाँ चढ़ने लगा।
पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ तो इसलिए डसूंगा अवश्य। इस प्रकार सातों पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। और जैसे ही वह कमरे में जाने वाला था तो चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं सेठ के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने सेठ के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी थी तो वह भी सो गई। जब दिन उठा तो लोग उसके बेटे से मिलने के लिए आने लगे, परंतु बेटा और बहू तो अब तक उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो उनकी माँ उन्हें उठाने के लिए आई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और एक तलवार वहां पर पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटे और बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की है वैसी ही सब की करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना।